नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। इनसे रिलेटेड आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे वीडियो पे बने रहना है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भाग 4 में देख सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो यह निर्धारित कौन करता है? यह निर्धारित करता है अनुच्छेद 37। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसके सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो यह कहा था केटी शाह ने। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 39 क में। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी विचारधारा पर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा शामिल नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो यह उपरोक्त सभी। इसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रावधान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये सारे इसमें शामिल है।
इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो समाजवादी विचारधारा का प्रतीक सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में स्केंद्रण को रोकना तथा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं का प्रसूति सहायता का प्रावधान, ये सारे समाजवादी विचारधारा में के प्रतीक है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है? तो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग समाजवादी संविधान का होता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो यह कथन भारत के अनुच्छेद 48 क में संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसमें श्रमिकों की भागीदारी केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 1 में है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।